अब शुरू होने जा रहा है जनप्रतिनिधि संवाद आजाद के साथ। ये बड़ी बात हो ही नहीं सकती है राजनीति की। अर्थव्यवस्था मनोरंजन आधारित है, कहीं मूर्ति लगा दो, कहीं गंगा साफ कर दो, कोई फैक्ट्री मत बैठाओ, कोई रोजगार उत्पन्न मत करो, सब असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को ठेल दो। वैसे लोगों के पास अगर जात और धर्म का जहर फैला दिया जाए, इससे बड़ी बात क्या आ सकती है? ये लोग कर रहे हैं। आपका यानी ये कहना है कि सारी मूर्तियां हटा दी जाएगा, बसाना है तो किसी को दिल में बसाओ, मूर्तियों पे पैसा खर्चा नहीं करो, डेवलपमेंट में लगाओ। बसाना है किसी को भी, अम्बेडकर जी को, किसी को भी, तो उसको दिल में बसाओ, यही आपका कहना है। बहुत अच्छी सोच है, सोच अच्छी है सर, ये सोच अच्छी है। रखना है तो दिल में आपको आस्था दिल से होती है, ये दिखलाने से आस्था नहीं होती है। आप अपने बच्चों के सामने संस्कारित होने की वजह से जिन देशों की कल्पना करते हैं उसमें मुख्य देश है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े और पढ़ लिख कर उन्हीं देशों में बस जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन देशों में ये निर्माण फैक्ट्रियों का जितना सकल घरेलू उत्पाद है उससे 3 गुना ज्यादा, औसतन 3 गुना ज्यादा कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद। अमेरिका जितना गेहूं पैदा करता है उतना गेहूं से देश के 56 छोटे छोटे कंट्री भोजन कर सकते हैं। जापान में समुद्री खाद्य का सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा। न्यूजीलैंड अपने कृषि क्षेत्र में आ गए। ब्रिटेन में भी बागान इतना समृद्ध है कि वो अपने लोगों का भोजन जुगाड़ करके दूसरे देशों को सहायता करता है। और हम रोज दिन इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, भूगोल की किताब में पढ़ते हैं कि भारत गांवों का देश है और यहाँ का किसान पटेहाल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ मनोरंजन आधारित अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, यहाँ अर्थव्यवस्था कृषि आधारित। बहुत अच्छी बात है। आप बस ये एक आखिरी सवाल और उसके बाद मैं अपना आपसे इंटरव्यू खत्म करूंगा। ये सर ये बताएं कि 1857 में जब आईपीसी आया उसमें संशोधन होता रहा। क्या आईपीसी को बदलने के लिए आपकी कोई मांग होगी कि भारत की अपनी आईपीसी होनी चाहिए? क्योंकि 1857 में लाया गया जो आईपीसी था वो उस जो जिस वक्त चल रहा था उसको दबाने के लिए आया और उस वक्त से अभी तक संशोधन के तौर पे थोड़ा थोड़ा संशोधन किया गया। क्या इस आईपीसी को बदलने के लिए आपकी पार्टी तात्पर्य होगी? हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत छोटी पार्टी है, नई पार्टी है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही दंड विधान और अन्य कानून होना चाहिए। इसमें हम 1857 के आईपीसी को भी बदलने की बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के अभी बात हो रही थी इनके अध्यक्ष महोदय से और इन्होंने जो बताया वो काफ़ी सराहनीय है। मैं यही कहूँगा कि नई पार्टी है, नया को जब होता है तब लोग सोचते हैं यही कि नया क्या है। नया अगर नहीं होता तो आइंस्टाइन नहीं होता, ठीक है, नया नहीं होता तो बिल गेट्स वगैरह नहीं होते। नया कुछ नहीं है, सोच को पकड़ के चलें और इनको आगे बढ़ाएं। बस यही मेरी शुभकामनाओं के साथ लोक जनहित पार्टी के लिए नमस्कार। ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, युवा के राष्ट्रीय सचिव हैं के रंजन जी। ये आपकी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता लोग? नहीं, और भी लोग देखिए अभी तो इन लोग की धरना शुरू नहीं हुआ है। नाम आईटी सेल के नाम सर? आदित्य जी। पटना जिला अध्यक्ष पंकज कुमार। पंकज जी, इस कोरोना काल के लिए आपके कुछ संवाद? सरकार का विफल था। किस टाइप की विफलता? लॉकडाउन 4 एकदम पूरी तरह कमजोर रहा है। आपने क्या क्या त्रुटियां देखी? अच्छा, वो 20 लाख करोड़ जो पैकेज हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निकाला गया, क्या उसमें क्या
बीच में कुछ भी नहीं आया। तो लोन के तौर पे लोग देख रहे हैं MSME के लिए। वो भी मिले तो ना लोगों को। क्या आपका क्या कहना है कि उसको इजी बनाया जाए लोन के प्रोसेस को? बिल्कुल। किस टाइप का आप देना चाहेंगे संदेश गवर्नमेंट को? गरीबों का ध्यान। प्रवक्ता जी, अब आप तो प्रवक्ता ही जी आ गए। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार दास है। नवीन कुमार दास जी। नवीन कुमार दास जी, आपकी पार्टी के लिए पहले हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और अभी अध्यक्ष जी से बात चल रही थी कि 100 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि 100 सीटों पे लड़ें और जीते भी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो मिल के बिहार में जो काम चला रही है, जो आपको मजदूरों को बुला रही है, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि बुला तो रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुछ दिन पहले नीतीश जी का माननीय हमारे मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया था कि हम 50 लाख मजदूर को रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे। हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि आज 15 साल आपने राज किया, 15 साल में आपने एक उद्योग बिहार को नहीं दिला सके, और आज आप 50 लाख मजदूर की बात कर रहे हैं कि उनको हम रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे? क्या है आपके पास? केंद्र सरकार कहती है कि मेरे पास खजाना खाली है, लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, कहती है कि अब ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और आज जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो हजारों ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट पर आज तक एक पैसा नहीं गया है। यहाँ बिहार के हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर आदमी के अकाउंट में 4000 रुपया गया है, जबकि हमारे गाँव के क्षेत्र में ही चलिए, हम आपको दिखा देते हैं वहाँ पर कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट पर आज तक एक पैसा नहीं पहुँचा। कहते हैं कि राशन देंगे, लेकिन उसके लिए राशन कार्ड जरूरी है। आज बिहार में ऐसे बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन भी फॉर्म भराया है। और हम एक बात पूछते हैं कि जहां आप कहते हैं कि हम भारत एक गरीबों का देश है, जहां पर आप जानते हैं कि शिक्षा का प्रतिशत 75% से अबव नहीं है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर शिक्षा की बात की जाए तो कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, और उनको कहाँ पता है कि कहाँ से हमें, एक तो लॉकडाउन की परिस्थिति है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रह रहे हैं, और उस समय आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन मतलब आवेदन कीजिए। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उनके पास वो साधन होना चाहिए कि जहाँ पर वो ऑनलाइन कर सके। एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको समझ में नहीं है कि हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। उस समय आप एक नया चीज़ ला करके पहले आप लोगों को बताए नहीं कि इस तरह से ऑनलाइन किया जाता है या किस तरह से करना है, वो लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये ऑनलाइन का तो एक नाटक है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो आपकी पार्टी किस टाइप से काम करेगी अगर आप सत्ता में आ जाते हैं? तो ये किस तरीके से काम चलेगा? हम करेंगे पंचायत स्तर से, निम्न तबके से, जहाँ से सबसे नीचे से हमारा जन्म, हमारे भारत का विकास हुआ है, जो एक मिट्टी से हुआ है, उस मिट्टी पर रहने वाले लोगों के विकास। जब हमारा नीचे का वर्ग विकसित होगा तो हमारा देश स्वतः ही विकसित होगा। मतलब फैक्ट्रीज आने से कोई फायदा नहीं होगा बिहार को, बिहार में फैक्ट्री और इंडिया को नहीं, फैक्ट्री आना चाहिए, लेकिन वैसा फैक्ट्री जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। अब आप फैक्ट्री लाए, उसमें आपने सारा चीज ऐसा बना दिया अपनी मशीनों के साथ, जहाँ पर आज मान लीजिए उद्योग आती है तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि एक उद्योग से कम 100,000 आदमी का भलाई हो, और यहाँ पैसा उद्योग ला के रख रहे हैं जहाँ पर 1000 आदमी को काम में लगाया जा सकता है, वहाँ से 5-10 आदमी 15 आदमी को काम करवा रहे हैं, बाकी आदमी तो बेरोजगार रह रहे हैं। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें इन्होंने लिखा था कि आदमी का कार्य पूछा जाए कि वो किस कौशल में विकसित है, उस हिसाब से उनको हम रोजगार देंगे। भाई कोई मान लीजिए बाहर में जाकर के चरखा चला रहा है या स्वेटर बुन रहा है, मशीन चला रहा है, क्या आपके पास वो साधन उपलब्ध है जो उस निपुण व्यक्ति को आप उपलब्ध करा पाएंगे? तो इस तरह के प्रयास होने चाहिए। लघु उद्योग, घरेलू उद्योग को विकसित किया जाए, घर घर लोगों को रोजगार का। जैसे आप एक जापान का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, सारा संसाधन वो बाहर से मंगाती है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या है, तकनीकी इतना जब विकास है कि वहाँ के लोग इतने ज्यादा स्किल हैं कि वो सारे चीज अपने घर में घरेलू उद्योग की तरह विकसित कर रहे हैं। तो हमारा भारत क्यों, जबकि हमारे हमसे संसाधन लेकर के वो इतना ज्यादा विकसित हो रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने संसाधन का भरपूर उपयोग करके हम अपने देश में ऐसा तकनीक विकसित करें जिससे कि हमारे देश के लोगों को
अपने घर में रोजगार मिले, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आज देखिए स्थिति ये है कि बाहर से लोगों को अपने राज्य वापस भेजना पड़ रहा है। क्यों भेजना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मकान भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ भूखे मर रहे हैं। कितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन 40 दिन में पटना पहुँच रही है। आखिर क्या है भाई? 40 दिन में पटना पहुँच 9 दिन में पटना पहुंच रही है, जो 2 दिन में 3 दिन में ट्रेन पहुंचती है। कहता है रूट भटक गया। ये कैसे हो संभव है कि रूट भटक जाएगा ट्रेन? ये सब सारी समस्याएं क्रिएट की जा रही है ताकि लोगों को पूर्ण रूप से शोषित करने का ही एकमात्र ये लोग का उद्देश्य है। सिर्फ दिखावा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल कहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम लोग, स्वयं से सारा कुछ कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सब कुछ जब अपने ही करना है तो सरकार किस चीज का? प्रधानमंत्री का तो काम ही है सिर्फ फेंकना। फेंक रहे हैं हम लोग, उस फेंके हुए बात को एक कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, क्योंकि उनको इसके अलावा नहीं। मगर आधे से ज्यादा आबादी उनके साथ बोल रही है। हाँ तो है ही, भ्रम फैला के रखे हुए हैं। उनका काम ही है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भ्रम फैलाए हुए हैं। एक आदमी को आज जब देखा कि हम असफल हो रहे हैं, तो कोई एक ऐसा मुद्दा जो सभी के लिए, सभी के ऊपर प्रभाव डाले, वैसा मुद्दा ला करके खड़ा कर देते हैं। लोग उनके पीछे जय करने लगते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी कि बॉर्डर पे जो अभी चाइना की जो लड़ाई चल रही है, चाइना से झंझट चल रही है, और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो चल रही है, उनको नहीं करना चाहिए। क्या चीज नहीं करना चाहिए? अपनी फोर्स नहीं भेजनी चाहिए। क्यों नहीं भेजनी चाहिए? हम फोर्स किस लिए बनाए हुए हैं? तो आप बोल रहे हैं कि हर दिन एक नया नहीं, नया करने का मतलब हम अपने आंतरिक मामले में करें। विदेशी मामले में तो हमने नहीं कहा है। विदेशी मामले में तो सही है, क्योंकि अभी तक जो किया है लगभग सही किया है। इस बात को हम समर्थन करते हैं। ये नहीं है कि हम उनका पूर्ण विरोध करते हैं। हम विरोध उस चीज का करते हैं जो चीज उन्होंने वादा किया लोगों से, उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। वहां पर देखिए, कोई हर चीज का विरोध नहीं किया जाता है। विरोध उन्हीं चीजों का किया जाता है जो विरोध के लायक होता है। सही। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय चीज है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में देश को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है, और हम सब भारतवासियों का भी ये कर्तव्य है कि उनका हम पूरा सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी, देने के लिए। नमस्कार।